नौग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकम् इदं शास्त्रं श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्रीमद् भगवत कुंद कुंदामनाय आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल्लेन विरचितं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताय जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करहो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ है। शब्द से बहुत स्पष्ट है, नामकरण से ही बिल्कुल स्पष्ट है। यह ग्रंथ प्रकाशक ग्रंथ है। प्रकाशक ग्रंथ का मतलब है प्रसिद्ध करने वाला। किसको? मोक्ष मार्ग को प्रसिद्ध करने वाला। हम जो यह ग्रंथ, टोडरमल जी कहते हैं कि हमने जो यह ग्रंथ रचना करने का भाव बनाया है, यह केवल मोक्ष मार्ग के लिए प्रकाशित करने के लिए है। मोक्ष मार्ग रत्नत्रय स्वरूप है। अब ये रत्नत्रय स्वरूप कह करके उमा स्वामी महाराज को भी आदर दे रहे, और मोक्ष मार्ग है क्योंकि रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है। इस मोक्ष मार्ग को जिनको प्राकृत भाषा नहीं आती, संस्कृत भाषा नहीं आती, देशी वर्तमान भाषा जो अभी चलती है उसके अनुसार जिनकी बुद्धि है, उसको समझ पाने की बुद्धि है, उनके भी यह महान सूक्ष्म गंभीर तत्व और उसका रहस्य सरल रूप से समझ में आ जाए, इसके लिए पंडित टोडरमल जी ने यह रचना, आज से पूरे 300 वर्ष हो गए हैं। अभी पंडित टोडरमल जी का त्रिशताब्दी वर्ष भी चल रहा है। टोडरमल जी को 300 साल हुए। अभी अपन संवत के हिसाब से देखें, विक्रम संवत अभी 2076 चल रहा है, और टोडरमल जी का जो आयु पूर्णता का वर्ष है वो भी विक्रम संवत 17, उनके जन्म का जो वर्ष है, क्योंकि 47 साल की उम्र में उनकी जो मृत्यु हुई थी 1823 और 24 के मध्य में हुई थी। 1823-24 साल में, वर्ष में, 1823 माने सन नहीं है, विक्रम संवत है। तो उनका जन्म 47 साल वे इस भरत भूमि में जिए हैं। उनका जन्म 1776-77 में हुआ था। तो 1776-77 से यदि अपन देखें तो 2076 माने 300 वर्ष पहले पंडित टोडरमल जी इस जयपुर नाम की नगरी में रहा करते थे। ये सब अपन ने सुना है कि टोडरमल जी ने जब ये रचना लिखी तो मोक्ष मार्ग के जो बाधक परिणाम हैं
उन सब का निषेध करते गए। रत्नकरण शाब्काचार में भी है, जिनवाणी उसी को कहते हैं जो काफत घट्टनम कहलाती है। एक श्लोक चलता है रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में, श्लोक है, आप तो पज्ञ मनुल्लंघ्य मद्दृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापठ घट्टनम। रत्नकरण शाब्काचार्य जी में जिनवाणी का स्वरूप बताते हुए श्लोक लिखा है कि आप तो पज्ञ, जो वीतरागता के मार्ग के प्रबल ज्ञाता है, पूर्ण ज्ञाता है, ऐसे आप्त के द्वारा जो बताया गया है। अनुल्लंघ्यम माने जिसका कभी भी किसी तरह से कोई खंडन नहीं कर सकता है। अदृष्ट इष्ट विरोधकम, न तो कोई खंडन कर सकता है, न किसी प्रत्यक्ष से बाधा पड़ती है, और न किसी तरह का कोई अनुमान बाधा उसमें काम करती है। तत्वोपदेश कृत, केवल तत्व का उपदेश करने वाली है। सार्वम माने जीव मात्र के हित की कथा करने वाली है। ऐसी यह जिनवाणी कापथ घट्टनम, खोटे मार्ग का निषेध और अभाव करते हुए चलती है। जब मोक्ष मार्ग का प्ररूपण करेंगे तो मोह मार्ग का निषेध होगा होगा और होगा। हमें कोई मोह मार्ग से दुश्मनी नहीं है, हमको तो मोक्ष मार्ग प्रिय है। अब क्योंकि मोह मार्ग मोक्ष मार्ग के विरोध में खड़ा है। दो ही मार्ग हैं इस विश्व में, एक मोक्ष मार्ग, एक मोह मार्ग। अब मोह मार्ग मोक्ष मार्ग के विरुद्ध में खड़ा है, और मोक्ष मार्ग को तो अपना मोक्ष जाने का रास्ता ढूंढना है, वो अपना काम निकालेगा। तो जब मोक्ष मार्ग अपना अपने स्वरूप की प्रसिद्धि करके रत्नत्रय प्रकट करेगा तो मोह का तो नाश होना ही होना है। तो जब मोह पे चोट पड़ती है तो मोही जनों को वह चोट बहुत भारी पड़ती है। यही प्रसंग पंडित टोडरमल जी के जीवन काल में उनके ऊपर घटित हुआ। पहले दूसरे तीसरे चौथे अध्याय में तो उन्होंने सब मिथ्या दर्शन से संबंधित और संसार मार्ग और उससे संबंधित सारा प्रकरण कर्मजाल का बता दिया। यहाँ तक तो किसी को ज्यादा अड़चन नहीं आई, मगर जब 5वां अध्याय उन्होंने प्रारंभ किया तो उसमें वस्तु स्वरूप के अधूरे ज्ञान में जो भिन्न भिन्न मत खड़े हो गए, उन मतों में कैसे वस्तु स्वरूप के संबंध में गलत मान्यताएं मना ली जाती हैं, उनका निषेध करने के लिए उन्होंने अधिकार लिखा, जिसका नाम लिखा विविध मत समीक्षा। अब अन्य मतावलंबियों ने जब ये देखा तो उन्होंने अंतरंग में भड़ास भरी, क्योंकि जैनियों के प्रति और जैन धर्म के प्रति सारे जगत को वैसे ही बहुत भड़ास भरी है। क्योंकि जैन धर्म भगवान को कर्ता धर्ता मानता नहीं है, कोई हित अहित करने वाला है ऐसा मानता नहीं है। जीव स्वयं अपना अहित करता है, पर अपनी मूर्खता स्वीकार करने के लिए आसानी से जीव तैयार नहीं होता है। इसलिए सारे अन्य मतावलंबी उनके विरोध में खड़े हो गए। फिर छठा अधिकार जब उन्होंने चालू किया तो उन्होंने जो गुरु के भेष में कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की मान्यता जुड़वाने वाले रहते थे, उनका भी निषेध हुआ। तो जो अपने को गुरु मान के बैठे थे और मिथ्यात्व से सुरक्षित थे, उनको चोट पड़ी, वे भी भिनक गए। 7वां अधिकार जब उन्होंने लिखा तो 7वें में तो जैनियों को भी लपेट दिया उन्होंने। जो जैन हैं, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व सुरक्षित रह जाता है। ये निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास और अंत में सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि वाले प्रकरण लिखे। तो उनमें जो सम्यक्त्व सन्मुख वाले जीव हैं वे तो मोक्ष मार्ग में लगने के लिए अपने को तैयार करने लगे, बाकी जीवों को ये टोडरमल जी दुश्मन दिखने लगे। अब ये घर में ही ये दुश्मन जब दिखने लगे, जैनियों को ही टोडरमल जी दुश्मन जैसे दिखने लग गए, तो फिर इन्होंने कुगुरुओं को और अन्य मतावलंबियों को उकसाया कि देखो ये टोडरमल जी तो
सब कुछ कर्म धर्म सब भ्रष्ट करा देंगे और अपनी अलग ही मान्यता चलवा देंगे। तो उस जमाने में, टोडरमल जी के जमाने में ऐसी ऐसी घटनाएं राजा के सामने प्रस्तुत की गई कि टोडरमल जी ने शिव पिंडियां तोड़वा दी। ऐसी घटनाएं राजा के समक्ष अन्य मतावलंबियों ने के साथ मिलकर के उनने अपने हाथों अपनी पिंडियां तोड़ी और तोड़ ताड़ कर राजा को दिखाया कि ये टोडरमल जी तोड़ गए। और देखो, इनने तो लिखा है मोक्ष महाप्रकाशक में, सारा का सारा ऐसे ही स्वरूप लिखा है। बस राजा तो कान के कच्चे होते ही है। राजा ने तत्काल फरमान जाहिर कर दिया कि टोडरमल जी को तो मृत्यु दंड दिया जाए। अब मृत्यु दंड की घटना में भी अद्भुत घटना घटती है। तो फांसी नहीं चढ़ाया गया था, इनको कहा कि हाथी के नीचे कुचलवाया जाए। हाथी के नीचे कुचलवाने के लिए जब इनके साथ ऐसी प्रसंग लिटाया, तो ये तो सहज वृत्ति में, जितनी 47 साल की उम्र है तो भी अंतरंग से सहज और धैर्यवान व्यक्तित्व, जीवन आनंदमयी जीवन पद्धति का जीने वाला जीव, सहज शांत, समझ लिया कि जितनी आयु है उससे ज्यादा तो इस शरीर में रहने का मौका रहने नहीं है, और जरूरत क्या है, देह छूटती है तो छूटो, रहती है तो रहो, मेरे तो चेतनता मेरी मेरे पास है। ऐसी अपनी ज्ञानाश्रय के बल पर अनंत आनंदित रहते हुए वो दंड के लिए वहां पहुंच गए। हाथी भी बुला दिया गया, हाथी पे महावत बैठा दिया गया, हाथी महावत में अंकुश भी हाथ में लेके खड़ा है, ये लेटे हैं। हाथी का पांव कितना भारी होता है ये अपन समझ सकते हैं। वो हाथी को उकसा करके इनके ऊपर पांव रखने के लिए जबरदस्ती आक्रोशित किया। वो लगाते गए, क्या बोलते हैं, अंकुश अंकुश पे अंकुश, अंकुश पे अंकुश, महावत लगाता गया। वो हाथी भी पांव ऊपर खड़ा करके जाकर टंगा रहा है, ऊपर से अंकुश लगा रहा है, महावत लाते मार रहा है, गालियां भी दे रहा है, सब कुछ हो रहा है। पर वो हाथी को ऐसा विवेक जग रहा है कि अरे इस महापुरुष को कैसे मेरे पांव के नीचे मैं रखूं। वो खड़ा रहा। जब बहुत देर तक खूना खान होकर के अंकुशों से खून टपकता हुआ नीचे गिरने लगा, तब टोडरमल जी कहते हैं, गजराज, जब रक्षक ही भक्षक रूप में सामने है तो अब किससे न्याय की उम्मीद करना। लड़ाई लड़ने के लिए अपना कोई परिणाम नहीं है, जबरदस्ती लड़ाइयों में घुसना नहीं है और लड़ाई लड़ना नहीं है, और आक्रोश वाक्रोश अपने चित्त में रखना नहीं है। तुम क्यों जबरदस्ती मेरे कारण पीड़ित हो रहे हो। तब ऐसा जब टोडरमल जी ने निवेदन उस हाथी से किया, तब वो हाथी ने पांव धरा और इनके प्राण पखेरु उड़े। ऐसी घटना टोडरमल जी के साथ इस जिनवाणी संरक्षण में बलिदान देने की घटना आज भी यहाँ इतिहास में और यहाँ के साहित्य में, सारी जयपुर में जो लाइब्रेरियां हैं उनमें इस सब घटना के संबंध में पूरे के पूरे उल्लेख प्रसिद्ध हैं। ये जो मोक्ष प्रकाशक की जो ग्रंथ है, जो अपने सामने भी है, इसकी प्रस्तावना में ये सारे प्रकरण भी बहुत बड़े स्पष्ट रूप से लिखे हैं। टोडरमल जी बहुत जबरदस्त तत्वज्ञानी जीव थे। उम्र भले छोटी थी मगर प्रभावना, आराधना भी अत्यंत गंभीर, और प्रभावना के लिए भी पुण्य का उदय अपरंपार था। रहते जयपुर में थे और मुल्तान से चिट्ठी व्यापार, चिट्ठी पत्री आती थी। मुल्तान समझते हैं अपन, पाकिस्तान का है एक एरिया मुल्तान। वहां इनके भक्तजन, इनके प्रश्न पूछने वाले वहां जाते आते रहते होंगे, तो वहां भी लोग बागों में इनकी कई चिट्ठियों को पढ़ पढ़ करके बहुत तत्वाभ्यास का कार्य होता था। ये इस ग्रंथ के अंत में एक रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी हुई है, छपी है। और रहस्यपूर्ण चिट्ठी भी उन्हीं के लिखी, मुल्तानियों को ही लिखी हुई चिट्ठी पंडित टोडरमल जी के द्वारा की है। बड़ी गजब के सैद्धांतिक विवेचना, धवला ग्रंथ, सठखंडागम धवला ग्रंथ पढ़ने के लिए स्वयं अपना ज्ञान कन्नड़ का विद्वान बनाया, खुद को कन्नड़ का ज्ञाता बनाया। प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, इनकी जो ढूंढारी भाषा थी, ब्रज भाषा थी, और कन्नड़ भाषा का भी स्वयं ज्ञान किया। और वो ग्रंथ अभ्यास के लिए इन्होंने 5 जनों को उस जमाने में बैलगाड़ी से भेजा, कर्नाटक मूड बिद्री।
वहां ये ग्रंथ उपलब्ध थे। पहुंचते पहुंचते बरसों लग गए, बीच में एक व्यक्ति की आयु भी पूरी हो पाई। जब तक वे लेके आ पाए तब तक इनके ही आयु पूर्णता का प्रसंग बन गया। आखिरकार वो इस ग्रंथ का अभ्यास नहीं कर पाए। बीच में एक जगह से और कहते हैं कोई एक मलय खेड़ा नाम का गांव है जो औरंगाबाद राज्य में पड़ता था। औरंगाबाद माने ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये कर्नाटक क्या नाम आंध्र वाला औरंगाबाद, महाराष्ट्र का औरंगाबाद होगा। तो वहां से भी ग्रंथ उपलब्ध थे, वहां से भी मंगाने के लिए प्रयत्न किए पर समय निकल गया और टोडरमल जी हमारे बीच से विदा हो गए। उनकी जो रचनाएं हैं, एक अपने पास उनकी बहुत बड़ी टीका ग्रंथ है जिसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। गोमट सार, लब्धि सार और छपना सार, इन 3 ग्रंथों के ऊपर बहुत विशद और सरल टीका पंडित टोडरमल जी ने लिखी है। उसका नाम लिखा, टीका ग्रंथ का नाम सम्यक ज्ञान चंद्रिका। इन्हीं टोडरमल जी की एक टीका और प्रसिद्ध है जिसका नाम है आत्मानुशासन भाषा टीका। आत्मानुशासन जो गुणभद्राचार्य का ग्रंथ है, उसकी टीका भी पंडित टोडरमल जी ने ही लिखी है। हम लोग जो स्वाध्याय में चलाते हैं, जहाँ जैसे सैनिक फार्म दिल्ली में चल रहा है स्वाध्याय, ये लॉकडाउन से पहले से ही चल रहा है, तो वो आत्मानुशासन ग्रंथ इन्हीं टोडरमल जी की ही भाषा टीका है। और स्वतंत्र रचना के रूप में ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के प्रति टोडरमल जी की अंतरंग भावना ये थी कि ये बहुत विस्तृत और बहुत सहज सरल ग्रंथ ऐसा बने कि जिससे जगत जन को इस ग्रंथ के अभ्यास से ही सारे मोह के अभाव का मार्ग पूरा का पूरा सीखने को मिल जाए। ये पूरा ग्रंथ लिखने का परिणाम था। अनेक जगह उन्होंने, टोडरमल जी ने ये लिखा है, आगे ऐसा लिखेंगे, आगे ऐसा लिखेंगे। ऐसा अंदाजा लगता है अभी जो अपने पास 328 करीब पेज हैं, कितने 300, एक मिनट, अभी अपने पास 355 परमार्थ वचन का है। अभी जो अपने पास उपलब्ध है ये कुल मिला के 339 पेज हैं। पुराने वाली प्रति में 328 थे, इसलिए मुझे उसका ख्याल था। ये नए एडिशन में 339 पेज हैं। 339 पेज लिखे जाने के बाद ऐसा लगता है कि वे कम से कम इस ग्रंथ की रचना 1000 पेज में रखना चाहते। क्यों? क्योंकि 8वें अध्याय तक तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की प्रस्तावना लिखी गई है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अभी कहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाश हुआ है, 9वें अध्याय में जाके मोक्ष मार्ग का स्वरूप शुरू किया था और उसमें शुरू कर पाए थे कि बस कुछ ही पेज लिखे जा सके। कितने पेज लिखे जा सके देखो बताता हूँ। 305 से लेके 339 पेज तक का उनका प्रकरण 9वें अध्याय का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा शुरू करने के लिए लिखा जा सका है। मतलब 32-33 पेज लिखे जा पाए। उनका अंतरंग अभिप्राय तो पूरा ग्रंथ ही मोक्ष मार्ग के प्रकाश का था ना, तो अभिप्राय तो बहुत उत्कृष्ट था। पर अब योग्यता है, होनहार है, और इस जगत में क्योंकि जगत जनों को मोक्ष मार्ग आसानी से पोसाता नहीं है, भाता नहीं है। अब जैसी भी स्थिति है, हमारे पास जो भी आज उपलब्ध है, यह ग्रंथ भी अपने आप में इतना सटीक ग्रंथ है। पूरी ग्रंथ परंपरा, उपलब्ध ग्रंथ परंपरा के आधार से यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ हमारे समक्ष है। इसके अभ्यास में अपन चित्तवृत्ति लगाएंगे, इससे क्या हमारे लिए पूज्यता का स्वरूप है, कौन हमारे पूज्य हैं, क्यों हैं, हम ये ग्रंथ क्यों लिख रहे हैं, कोई अपना मान सम्मान की अभिलाषा वाला परिणाम नहीं है। ये सारी चर्चा इस ग्रंथ में अपन शुरुआत से पढ़ रहे हैं। अभी 4 मिनट का टाइम है, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले पेज, थोड़ा इसके और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे पेजों को। अभी तो ये प्रस्तावना का पेज आपने सामने खोल रखा है, और आगे बढ़ाइए। ग्रंथ शुरू होगा, उसमें आएगा पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के नाम लिखाएगा बड़ा बड़े अक्षरों में। और आगे बढ़ाइए। ये सब कोटेशन है इसी ग्रंथ के पूर्व में, बहुत बढ़िया बढ़िया
चर्चा चर्चा बीच बीच में अपन करते चलेंगे, याद करते चलेंगे। ये हाँ, और खोलिए और आगे बढ़ाइए। हाँ जी, यही पेज आया है, और थोड़ा ऊपर कीजिए। ओम, बस बस बस। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी कृत मोक्ष मार्ग प्रकाशक। पहला अधिकार पीठबंध प्ररूपण। पीठबंध माने हम जो क्या कहना चाहते हैं, कैसे कहेंगे, वो सारा प्रस्तावना प्रस्तावना जैसे लिखते हैं ना, पीठ लिखना, वो शुरुआत पहले अधिकार में करते हैं। अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र लिखा जाता है। मंगलाचरण। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान। कर मंगल कर हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मंगलाचरण में सामान्यतः ग्रंथों में देव को याद किया जाता है, मोक्ष मार्ग को याद किया जाता है। समय सार ग्रंथ में समय सार को याद किया है, आत्मा को याद किया है। मूल आचार्य कुंद कुंद देव ने सिद्ध भगवंतों को याद किया है। टोडरमल जी ने व्यक्ति विशेष किसी को याद नहीं किया। मंगलमय, मंगलमय और मंगलकरण, जो स्वयं मंगल स्वरूप है और जिसके आश्रय से मंगल प्रकट किया जा सकता है, ऐसा इस विश्व में यदि कोई है तो वो वीतराग विज्ञान है। वीतराग विज्ञान। पहले मंगल शब्द समझते हैं, ये सब अर्थ आएंगे धीरे धीरे। मंगल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा अपन बालबोध पाठमालाओं में भी पढ़ते हैं। जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं। मंगल, इसको दो जगह से तोड़ तोड़ के शब्द बनाया जाता है। एक होता है मम गल और दूसरा होता है मंग ल। ये शब्दों के संधि विच्छेद जो किए जाते हैं वो इस तरीके से किए जाते हैं। माँ के ऊपर बिंदी को अलग कर दो, माँ और बिंदी एक शब्द बनाओ, प्लस गल अलग शब्द लिखो, मम गल। इसका मतलब ममता रूपी पाप को, मोह राग द्वेष रूपी पाप को गला डालने वाला मंगल होता है। और इसी को दूसरी तरह से तोड़ें, मंग स ल। मंग माने सुख, ल माने लावे। जो स्वाधीन आत्माश्रित सुख को प्रकट करा देवे, सच्चे सुख की प्रकटता करा देवे, उसका नाम मंगल है। ऐसा मंगल स्वरूप है। और मंगल करने वाला जो है उसका नाम क्या है, वीतराग विज्ञान। अब ज्ञान शब्द, फिर विज्ञान शब्द और फिर वीतराग शब्द। सबसे पहले ज्ञान। ज्ञान माने जानने वाला, विज्ञान माने विशेष जानने वाला। अब क्या विशेष जाने कि जिसका नाम विज्ञान पड़े, कि जो ज्ञान, जो विशेष ज्ञान वीतरागता लिए हुए हो, जिस ज्ञान में राग जुड़ा हुआ हो, वो अमंगलकारी है। तो यहां तो अमंगलहारी और मंगलकारी तत्व ज्ञान देना है, तो उसमें तो वीतरागता चाहिए। और वीतराग माने जहां राग नष्ट हुआ हो, ऐसा ज्ञान, वही ज्ञान वीतराग विज्ञान है और वही आनंदकारी है। वो मंगलमय है और मंगल करने वाला है। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। क्योंकि इसी वीतराग विज्ञान के आश्रय से आज तक जितने अरहंत आदि भगवान महान पुरुष बने हैं, वे सब इसी वीतराग विज्ञान के आश्रय से हुए हैं। ऐसे इस वीतराग विज्ञान का आश्रय लेने के लिए अपन इस ग्रंथ की चर्चा प्रारंभ किए हैं। आज समय हो गया है,
विशेष चर्चा अपन कल शाम को इसी की आगे बढ़ाएंगे। अभी यहीं विराम देते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हूँ डो।